हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। अल्ट सीजन अब नहीं आएगा, यही सब लोग फिलहाल में सोच रहे हैं। एंड जिस तरीके की चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं उससे तो यही सब लोगों को उम्मीद हो रही है कि, उम्मीद तो नहीं बोलूँगा, ना उम्मीद हो रही है कि अल्ट सीजन शायद इस बार नहीं आने वाला है। तो क्या है सारी चीज़ें, चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि अल्ट सीजन वाकई में नहीं आएगा या फिर अर्ल सीज़न आएगा लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। तो बिटकॉइन और सारी चीज़ों को कवर करते हैं, थोड़े से ग्लोबल सिनारियोस के ऊपर बात करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अर्ल सीजन के लिए बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का, इवन दैट मेरा भी पोर्टफोलियो मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन के अंदर ही यहाँ पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले थोड़ी सी बिटकॉइन के अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी अपडेट जाननी है, कोई भी चीज़ जाननी है, तो फटाफट से आप हमारा ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी अपडेट फ्रिक्वेंटली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपडेटेड रह सकें और आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली यहाँ पे मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन की, बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल आ रहा है। आई थिंक ये वाला यार यहाँ पे काम कर नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था उस टाइम पे, जिसके एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस टाइप से आने के बाद अप साइड में एक ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन करंटली अगर हम लोग इसी प्राइस के आसपास जूम करने की कोशिश करें तो बिटकॉइन ने यहाँ पर इसको डिप डाउन किया है, और जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक डिमांड एरिया बताया था जो कि लगभग 93,000 से लेकर 97,000 है, जो आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, इसके आसपास जो है बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपना प्राइस टच कर चुका है। क्या ये इसके अंदर आएगा? माइट भी पॉसिबल है, आ सकता है, माइट भी पॉसिबल है नहीं आए और यहीं से हमें कोई रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा पैटर्न है ये इसी फॉर्म में चल रहा है। तो अगर यहाँ से इसको लाइक दिस करना है तो फिर हो सकता है ये एक बार डिप लगा दे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ, यानी 10-15 दिन इस टाइप से आपको देखने को मिले, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में बिटकॉइन जो है वो इस टाइप से परफॉर्म करके ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करें एंड देन 120K से लेकर 160K तक के लिए ऊपर निकले। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये एक तरीके का आप इसको डाउन चैनल कह सकते हैं, या फिर अगर आप पीछे से इसको कवर करें तो इट इज़ अ बुल फ्लैग, जो कि हमें बिटकॉइन में इस टाइम पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतना ही नहीं, बिटकॉइन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है और वो है बेसिकली इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है शोल्डर, ये है आपके पास हेड, और ये कहीं ना कहीं शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस कह सकते हैं जो राइट शोल्डर है इसके फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे मैंने बताया कि दो ऑप्शन है, या तो मार्केट इसको यहीं से ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और पंप करे, या फिर मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा सा डांस और करे, वापस नीचे इस बॉक्स में और फिर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट यहाँ पे दे। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। हाँ, अगर प्राइस 94,000 के नीचे चला जाता है देन इट इज़ अ बैड थिंग, जो कि कहीं ना कहीं प्राइसेस को डिक्लीट कर सकती हैं और 77-80,000 पे ला सकती हैं, एंड उस टाइम पे हम इसको एज अ डबल टॉप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, प्राइस यहाँ पे स्टेबल है या फिर इस एरिया के आसपास होल्ड करता है, देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अभी भी बुलिश फेज की तरफ ही ध्यान देंगे, और जो भी डिप्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो हमारे DCA एक्यूमुलेशन की तरह ही यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि इस बॉक्स में तो इसने अभी तक टच नहीं करा है, तो क्या ये पंप कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। उसका मेजर रीजन है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपका FVG क्रिएट हुआ है, जो कि डिमांड एरिया के जस्ट ऊपर कई बार बन जाता है, जिसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। और ये सेम चीज़ इथेरियम में भी बनी, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपलिस्टिक जाना है। कहाँ पे? आपको टेलीग्राम, ट्विटर पे, यहाँ पे मैंने सारे चार्ट शेयर कर रखे हैं, सारी डिटेल शेयर कर रखी है, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो गो अहेड एंड चेक करो इस पूरी की पूरी चीज़ को यहाँ पर। ओके, तो बिटकॉइन के अंदर आई होप आप लोगों को अब क्लियरिटी यहाँ पे मिल गई होगी कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि बिटकॉइन के अंदर आपको शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसी हेड को नेकलाइन तक अगर हम लोग कवर करें और ये देखें कि इसका टारगेट कितना हो सकता है, तो इसका टारगेट करेंटली यहाँ पे निकल के आ रहा है $1,64,000 के आसपास। अब हालांकि मैंने थोड़ा नीचे से लिया है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप टॉप से लोगे तो यही फिगर 170 के आसपास हो जाएगा, और मैंने 164 लिया है। तो अभी करेंटली मेरे पास 3 टारगेट है, 120K, 140K एंड 160K। तो जैसे से प्राइस मूव ऑन करना स्टार्ट करता है, अगर प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर प्रॉपर्ली रिट्रेसमेंट देता है तो 120K से 140 एंड देन 160, ये 3 टारगेट हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग
लेके चल सकते हैं। अगर आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग लोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं लेवल, जैसे कि सबसे पहला लेवल जो है वो आ रहा है 141 के आसपास, और उसके बाद फिर सोन जो लेवल्स है वो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। बट जनरल सेंस में बात करें तो यही जोन अभी हमारे पास एक बेटर है। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि 95,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये फिगर अब यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो कि 94,000 है। अब 95,000 तो पिछले बार मैंने ब्रेक के लिए बताया था अप साइड में, तो अभी भी ये लेवल होल्ड कर सकता है और इसी के आसपास से प्राइसेस जो हैं वो मूव ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन को लेकर थोड़ा सा चिंता में हो कि क्या ये डबल टॉप बना रहा है, क्या ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको जवाब दे दिया है कि बिटकॉइन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे ये यहाँ पे काम भी कर रहा है। इवन बिटकॉइन को लेकर बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर हैं। अभी आई डोंट थिंक मेरे पास ज़्यादा चार्ट्स होंगे, बट जितने भी चार्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले ये एक चार्ट है जो कि टेकडेव ने आज डाला था। तो जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार बिटकॉइन का प्राइस का क्या होगा, कैसे होगा, क्या बुल मार्केट खत्म हो गया है। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ये चार्ट हमेशा यही चीज़ बताता है कि जो बॉटम्स एरिया के अंदर इसका जो ग्राफ है वो अवेलेबल है, इसका मतलब कि प्राइसेस अभी भी बॉटम जोन के करीबन चल रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी प्राइस बॉटम एरिया के आसपास है, जैसे कि 2016 में था जब प्राइस का ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास था, 2020 में था जब भी प्राइस बॉटम के आसपास था। मैं एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे पहले एक रैली आ जाती है और उसके बाद ये सेकंड रैली में कंटिन्यू करता है। और अभी भी ये ग्राफ जो है ये बॉटम पे बैठा हुआ है, जबकि बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 15,000 से 1 लाख के आसपास, यानी 1,10,12 के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये वाली जो रैली है ये बड़ी हुए। अब इस चीज़ में श्योरिटी नहीं है कि हम 4 साल की साइकिल में ही चल रहे हैं। अगर 4 साल की हम साइकिल में चल रहे हैं तो इस साल का एंड होने तक ये वाला बुल साइकिल खत्म हो जाएगा, और इस साल के एंड होने यानी अगले जो 5 से 6 महीने बचेंगे इसके अंदर बिटकॉइन का प्राइस अपने ATH यानी ऑल टाइम हाई के आसपास हो सकता है। अब सबके लिए ऑल टाइम हाई थोड़ा सा अलग हो सकता है। मेरे लिए वो ऑल टाइम हाई लगभग $3 लाख के आसपास तक जा सकता है। हालांकि 2.5 लाख की प्रेडिक्शन मैंने 2018 में करी थी, वो उसके उस लेवल से लेकर आप 3 लाख के आसपास का एक एजम्पशन लेके चल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए होगा कि नहीं, शायद बिटकॉइन 1,40,000 1,20,000 जाके डिप लेना चालू कर देगा, तो वो भी कंडीशन बन सकती है। लेकिन अगर हम पास्ट डेटा को इस ग्राफ के तौर पे देखें तो पिछली बार भी यहाँ से जो जंप ऑफ था ये बहुत बड़ा था। इसके टाइम पे भी मेरे को याद है शायद बिटकॉइन 10,000 के आसपास था, 10,000 12,000, और वहाँ से 70,000 गया था। और अभी अगर बिटकॉइन 1 लाख है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 2x से 3x का रिटर्न तो बिटकॉइन हमको यहाँ पे दे सकता है। तो ये जो रिटर्न है बिटकॉइन के अंदर 2x 3x का, अगर हम इसके बारे में ही फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आज की डेट में ग्राफ भी बॉटम पे है, प्राइस भी अच्छा खासा टॉप है, तो हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रख के चलेंगे कि मार्केट कर सकता है। क्योंकि अगर $1 लाख को आप 2x भी कर देते हो तो इट्स अराउंड $2 लाख, है ना। और अगर आप 3 कर दोगे तो $3 लाख। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसके बीच में यहाँ पे आ सकती हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल हो सकती हैं, जो कि इस ग्राफ के अंदर भी हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा और भी ग्राफ्स के बारे में बात करें तो बिटकॉइन के लिए देख सकते हो कि तेथे ने ऑलरेडी $2 बिलियन भी प्रिंट कर दिए हैं टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड बात करें तो जो मेटा प्लैनेट करके कंपनी है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो इसने 1,01,111 बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर लिए हैं। माइकल सेलर ने कल यहाँ पे ऑरेंज डॉट का इंडिकेशन दिया था, जस्ट मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट करने के कि माइकल सेलर ने आई थिंक 425, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिगर कितना आ रहा है। हाँ, तो माइकल सेलर ने 245 बिटकॉइन जो कि 26 मिलियन के होते हैं वो फिलहाल में बाय करें। और ये वॉच गुरु ने डाला हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वॉच गुरु यहाँ पे एक्चुअली में क्या डाला है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो वॉच नाउ पे हम लोग चलते हैं, और सॉरी वॉच गुरु पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट 11 मिनट पहले की अपडेट है कि माइकल सेलर ने 245 बिटकॉइन 26 मिलियन के बाय करे। और क्यों करें, क्योंकि कल उसने डाला ही था कि भैया ऑरेंज डॉट है। इवन दैट माइकल सेलर ने तो एक बड़ी प्रेडिक्शन भी कर दी है कि 21 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस होने वाला अगले 21 सालों में। इट मीन अगर आप आज एक बिटकॉइन भी रख के छोड़ देते हैं तो इट्स अराउंड 21 मिलियन, यानी 1 मिलियन होता है लगभग 8-9 करोड़ मान लेते हैं। तो 9 और 9 आपका 10 मिलियन हो गया, मतलब 90 करोड़, 20 मिलियन 180 करोड़, और ये थोड़ा ऊपर ही है, तो 180 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू एक बिटकॉइन यहाँ पे कर सकता है। तो अगर आप अपनी पूरी लाइफ में कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि 20-25 साल बाद आपको इतना वैल्यूएशन बना के दे सकता है। क्या वैल्यू हिट हो जाएगी, अब ये देखो थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक होता है, क्योंकि अगर आज मैं भी 3 लाख बिटकॉइन की वैल्यू बोल रहा हूँ, बहुत से लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। इट्स टोटली डिपेंड कि आप बिटकॉइन को किस तरीके से फ्यूचर की करेंसी के तौर पे देख रहे हो। इवन दैट अगर हम बात करें एल सल्वाडोर की, तो ये भी 1 बिटकॉइन पर डे के हिसाब से खरीद रहे हैं। 6,000 के ऊपर इनके पास बिटकॉइन हो चुके हैं, पिछले 30 दिन में 30 बिटकॉइन खरीद चुके हैं। तो जो माइकल सेलर है और जो
एल सल्वाडोर है, ये तो एसआईपी करने में लगे हुए हैं और एसआईपी करके ही सारी चीज़ें करें। इवन दैट मैंने आज एक ट्वीट भी डाला था, जो टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। मैंने ये कहा था कि मार्केट का जो डिप होता है वो एक मौका होता है, डरना नहीं है, समझ के काम करना है। हम बीयर मार्केट में तो फिलहाल में नहीं हैं, हम बुलिश मार्केट में ही हैं, लेकिन अभी बुलिश मार्केट में जो भी डिप्स आते हैं वो हम लोगों के लिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करते हैं। तो पेशेंस रखो, जल्दी हमें बहुत सारी चीज़ें सही मिलेंगी। और अकॉर्डिंग टू द डेटा, अगर हम डेटा या चार्ट्स की सबसे बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे अगर इस डेटा को भी आप देखोगे तो अभी भी हम बॉटम के तौर पे ही दिखा रहे हैं कि हम बॉटम पे हैं और यहाँ से 2 से 3 गुना प्राइस बिटकॉइन में भी राइज यहाँ पे हो सकता है। इवन दैट अगर मैं आपको बिटकॉइन के रैम्बो चार्ट के ऊपर ले चलूँ, इस चार्ट में आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो ब्लू वाले जोन होते हैं, जो 3 आपको एक कंटिन्यूशन में दिख रहे हैं, ये हमेशा बाइंग की तरह काम करते हैं। अगर हम पिछली साइकिल से कंपेयर करें तो पिछली साइकिल में यहाँ कहीं पे प्राइस होगा लाइक $700 और बिटकॉइन का प्राइस कहाँ गया था, $20,000। उसके बाद यहाँ पे वो प्राइस का था, जो चार्ट है मैंने जो भी आपको दिखाया था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये जो पिछली बार प्राइस था वो कितना था, देखो 10,000 के आसपास, मैंने वही बोला था 10-11 हज़ार के आसपास। और बिटकॉइन का प्राइस हाईएस्ट कितना गया था, $69,000। आज की डेट में आप देखोगे तो स्टिल वी आर इन अ ब्लू जोन, यानी ब्लू के ही शेड के अंदर हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ से प्राइस डिप भी ले रहा है तो ये दोनों ब्लू जोन्स हमारे बाय हैं। और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो भी हम कह सकते हैं ब्लू जोन के अंदर है वो 57,000 55,000 के आसपास है, यानी कि आज की वैल्यू का ऑलमोस्ट 50%। लेकिन अपर रेंजेस में क्योंकि ये विद अ टाइम थोड़े स्लो हुए हैं, पहले इसने रेड जोन को ब्रेक किया था, फिर ये रेड जोन तक गया था, फिर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मिड जोन के अंदर ये फंस गया। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि प्राइस इस वाले जोन तक भी आ जाता है तो ये जोन 2,54,000 के आसपास की वैल्यू को होल्ड करता है, जो कि 2.5 लाख के आसपास बनती है। और अगर पिछली बार की तरह हम लोग इसके एक अपर जोन के अंदर चले जाते हैं तो ये वाला जो जोन है ये लगभग $3.5 लाख के आसपास बिटकॉइन को पहुंचा सकता है। तो अभी हमारे पास बहुत बड़ी स्पेस है जिसके अंदर जो प्राइजेस है वो मूव ऑन कर सकते हैं। इवन दैट आपको ये चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए कि अब अगली हाल्विंग का जो समय आने वाला है वो भी नज़दीक है। अभी हम 2025 में आ गए, अगले 2.5 साल बाद, या मोटा मोटा बात करें तो हाँ 2.5 साल के आसपास ही हमें हाल्विंग देखने को मिलेगी। हाल्विंग से पहले टॉप और बॉटम दोनों बनेंगे और उसके बाद ही हाल्विंग की वैल्यूएशन यहाँ पे निकलने वाली है। और बहुत सारे लोगों को मैं यही कंसल्ट करता हूँ कि अगर आप टॉप बॉटम पकड़ने में कामयाब नहीं भी हो पाते हैं तो आप हाल्विंग टू हाल्विंग चल सकते हैं। जैसे कि 2000 पहले हाल्विंग हुई थी 20 में, फिर 24 में हुई। तो 20 की हाल्विंग के टाइम पे जो प्राइस था वो 9,000 था और उसी टाइम पे जो प्राइस था 24 में वो लगभग 66,000 के आसपास था। इट मीन कि अगली साइकिल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का मिनिमम टू मिनिमम प्राइस जो होगा, अगर वो होता है तो वो 4 लाख के आसपास होना चाहिए। और अगर अगली हाल्विंग में 4 लाख के आसपास वो प्राइस जाएगा तो सोचो फिर टॉप कहाँ पर जाने वाला है। चलो मैं कह रहा हूँ कि वो भी छोड़ देते हैं, हम कह रहे हैं चलो ब्लू जोन में भी देखें तो भी मिनिमम प्राइस $2.5 लाख के आसपास आ रहा है, जो कि एक तरीके से अगली हाल्विंग के लिए इंडिकेट कर रहा है कि अगली हाल्विंग में बिटकॉइन का प्राइस मिनिमम टू मिनिमम $2.5 लाख हो सकता है। तो यहाँ पे बात फिर से वही आ जाती है कि आप इस साइकिल में टॉप फिर हाई ही होगा ना ऑब्वियसली अगर उसको वहाँ पे जाना है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस साइकिल से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, देखो सारी चीज़ डेटा पे चलती हैं। अगर हम पिछली साइकिल से कंपेयर करें तो हाल्विंग के टाइम पे जो प्राइस था बिटकॉइन का वो 705 के आसपास था, $705। अगली हाल्विंग में वो प्राइस बढ़ के हो गया $9,250 के करीबन, जो कि करीबन 10 गुने से ज़्यादा का रिटर्न है। फिर 9,000 से ये प्राइस अगली हाल्विंग में हो गया 63,000 65,000 के करीबन। मैं 63 पकड़ लेता हूँ और कम पकड़ना तो 60,000 पकड़ लो, यानी कि करीबन अगर हम बात करें तो 5 गुने से ज़्यादा का रिटर्न हुआ यहाँ पे भी। और अगर अभी की साइकिल में भी हम देखें तो बिटकॉइन का ये जो हाल्विंग है 61,000 है, 61,000 से अगर गिरी से गिरी हालत में 2.5 भी हुआ तो हम कितना पकड़ के चल रहे हैं, लगभग 2 से 3 गुना रिटर्न या उससे थोड़ा सा प्लस, जो कि यहाँ पे बन सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको होप छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी वो चीज़ें यहाँ पे हुई ही नहीं हैं जो आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बियर मार्केट आ जाएगा, ये होगा वो होगा। मैं अल्ट्रा बुलिश हूँ मार्केट के ऊपर, कब तक हूँ, जब तक कि इसकी वैसी कंडीशंस मीट आउट ना हो जाए कि कुछ इसमें गड़बड़ हो जाती है। और अगर गड़बड़ होती है तो होल्ड करने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि एज ए ट्रेडर एज ए इन्वेस्टर आपको अगर ऊपर साइड दिखती है तो डाउन साइड भी देखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी बिटकॉइन की कहानी जो कि फिलहाल में यहाँ पे चल रही थी एंड चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और इवन दैट एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप लोग थोड़ा चार्ट की तरफ जाते हैं तो ग्लोबल सिनेरियो पे भी अगर हम थोड़ा बहुत फोकस करने की कोशिश करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सिनेरियो में आपको इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने उसका चार्ट पता नहीं शेयर करा है कि नहीं करा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
ओके यहाँ तो मैंने नहीं करा है, ये रहा। ओके तो ये बेसिकली मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो, मिस्टर ऑफ क्रिप्टो की तरफ से आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ एक सेकेंड ना, इसका अपन इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझको, शो स्क्रीन। ओके तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार। यार अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ, लेट्स चेंज कलर फर्स्ट। टूल बार चाहिए थी मेरे को। ओके कई बार कुछ टूल्स गड़बड़ कर देते हैं तो कुछ कर नहीं सकते इस केस में। ओके इसको इधर ले लेते हैं। हाँ अब ठीक है। आप ये देख सकते हो कि चाइना का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है, 4.4 के लेवल से 2.9 के लेवल पे आ चुका है। तो चाइना अपनी तरफ से लिक्विडिटी इम्पोज कर चुका है। यूरो के अंदर यानी कि जो यूरोप है, यूरो करेंसी, उसमें भी 5% से ऑलमोस्ट 2.2 के आसपास आ गया है। लेकिन यूएसए जो कि सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ा जाइंट है मार्केट का, उसने अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट को गिराना शुरू भी नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट गिरा था, अगर हम देखें तो वो इस साइकिल में आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ही इन्होंने यहाँ पे गिराया करा है, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ खास यहाँ पे गिराया नहीं है पिछले 1 साल में। पिछले 5 साल में भी अगर हम देखें तो 5.3 से अभी 4.3 आया, और नेक्स्ट मंथ से एक्सपेक्टेशन है कि जो जेमी पॉवेल है वो बेसिकली अपने रेट्स को कट ऑफ करेगा और कहीं ना कहीं हम लोगों को मार्केट के अंदर लिक्विडिटी फ्लो होते हुए मिलेगी। यानी कि जो M2 मनी है, अगर आप इसको इस पीरियड में देखने की कोशिश करोगे तो ये पूरी डिप होने के बाद वापस इंक्रीज हुई है, इवन दैट ऑल टाइम हाई तोड़ चुकी है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के डेटा में देखोगे या 10 साल के डेटा में देखोगे तो ये एक्सट्रीम जो पंप आता है ना ग्लोबल लिक्विडिटी में, वो पिछले 5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर अभी हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम पिछले 5 साल का भी डेटा चलो पूरा ही देख लेते हैं, ये डेटा को ही देखें तो आप देख सकते हो कि एक्सट्रीमली पंप अप नहीं हुआ। और ये पंप अप कब होता है? ये तभी होता है जब मार्केट के अंदर यूएसए अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारा पैसा फ्लो होता हुआ यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके ऊपर भी आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट और ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और अपडेट कर दूँ, रिसेशन इज कमिंग, उसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जब भी बिटकॉइन टॉप करेगा उसका गंदा रिसेशन आएगा। और कहीं ना कहीं जो आपको ग्रे जोन्स दिख रहे हैं, जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब भी कट डाउन होते हैं, रिसेशन वहाँ पर दस्तक दे जाता है। 1 से 1.5 साल चल सकता है। आपको इतना बैकअप और सारी चीज़ें माइंड में प्रिपेयर करके चलनी चाहिए। ओके ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं इथेरियम के ऊपर, क्योंकि इथेरियम भैया राजा है अल्ट कॉइन का, और इसके अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस करे। पहले मैंने आप लोगों को टारगेट बताए थे, तो मैंने आपको टारगेट ये बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेता है तो लगभग जो टारगेट होगा वो हमारे पास आ जाएगा 3200 के करीबन। लेकिन अभी फ्लाइस ने थोड़ा नीचे ब्रेक करा है। और एफवीजी, जैसे मैं आपको बता रहा था एफवीजी वैल्यू के बारे में, तो इसमें ये जो पूरा गैप है ये एफवीजी और इसके नीचे हमारा डिमांड एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2100 से लेकर लगभग 1700 के बीच में हम लोग अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टीसीए कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस 1500 के नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि इथेरियम के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है। बाकी ये जो ब्लू लाइन मैंने आपको पहले भी लगा के बताई थी, लगभग मार्केट ने वहीं बॉटम किया है, वहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे जो क्लस्टर था वही सेम क्लस्टर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इथेरियम कहीं ना कहीं अभी इसी क्लस्टर में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे बात करें तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है या नीचे आके रिवर्स लेता है, इट डज नॉट मैटर, हमें अपनी रेंजेस को हिसाब से बाइंग की तरफ देखना है। लेकिन आने वाले टाइम में फटाफट 3900 से $4000 तक इथेरियम का प्राइस यहाँ पे पंप कर सकता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। एंड इथेरियम इस बार का बड़ा कंटेंटर होने वाला है। आई थिंक सो कि 11,000 to 15,000 इसका टारगेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न को देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जो कि बहुत लंबे टाइम से बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो 21,000 के आसपास का इसका टारगेट है। बट अगर हम 70% 80% भी देखें, 11,000 से 15,000 या 16,000 के करीबन इसका हमारा टारगेट बनता है। बाकी देखते हैं कि इस बार की बुल मार्केट या बुल साइकिल कैसी होती है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगी, क्योंकि अगर हम इस वाले जोन को भी देखें तो ये 135 दिन के अंदर खत्म हो गई है। 135 दिन आप हिसाब लगा सकते हो, लगभग 3-4 महीने, इससे ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं है। तो अगर ये इसी टाइप से पंप करता है तो यस, आपको एक्यूमुलेशन फेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो प्राइजेस हैं जिस तरीके से पंप करेंगे वो ड्यूरेशन शॉर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इथेरियम को देख रहे हैं तो इथेरियम के बीटीसी पेयर को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि बात तो अल्ट सीजन की भी आती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो करंटली बात करें तो देखो फिर से रिजेक्शन फेस हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बीटी अगर आपको अल्ट सीजन देखना है, एटलीस्ट 0.02964 लेवल यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, जो कि इथेरियम बीटीसी पेयर में भी नहीं कर पाया। ये यहाँ पे रेंज होने के बाद वापस नीचे गया है। इसके अंदर आप इसको पूरा फेयर वैल्यू गैप मान लो इस जोन को। अगर ये प्राइस यहाँ के बाउंस बैक देता है और इसको ब्रेक करता है, देन इट इज़ अ गुड टू गो फॉर अ अर्ल्ट सीजन। लेकिन अर्ल्ट सीजन के और भी पैरामीटर्स हैं, सिर्फ ये अकेला पैरामीटर नहीं है कि इथेरियम को हमने चेक कर लिया। सबसे पहला पैरामीटर है टोटल मार्केट कैप 3 की अल्ट कॉइन में पैसा कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको
एक बताया था कि फॉलिंग वेज बना जिसमें जनरली अपने टारगेट को कंप्लीट करता है, लेकिन फिलहाल में फॉलिंग वेज रिट्रेसमेंट करने को यहाँ पे आ रहा है और इसका जो लो पॉइंट है वो ये वाला है, हाई पॉइंट ये वाला है। इट मीन कि अगर ये यहाँ से आने के बाद फेक आउट करे और वापस ऊपर जाना शुरू करे तो आपको अल्ट सीजन यहाँ से देखने को मिल जाएगा और सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी टारगेट्स अपने बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं लाइक 3.2 to 4.66 ट्रिलियन डॉलर ये अल्ट कॉइन का मार्केट कैप यहाँ पे हो सकता है। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, जो भी चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस होता है हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो आप भी रियलिस्टिक रहें, जो चीज़ें चार्ट के ऊपर चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करना प्रीफर करें। इवन द टोटल मार्केट कैप के बारे में भी बात करें तो इसमें मैंने जो जोन बनाया था उसमें प्राइस ऑलमोस्ट हिट कर गया है, यहाँ से पहले ऊपर फिर थोड़ा नीचे जो कि ब्रेकआउट हुआ, वापस प्राइस आया एग्जैक्ट हमारे जोन में आ चुका है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट मोमेंटम देना शुरू कर दे, जो कि हम लोगों के लिए अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ऑलरेडी ये उसको तोड़ के ऊपर आ चुका है, अब जैसे इस लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ से पूरा के पूरा कप शेप का आप इसको मान सकते हैं एंड इट इज़ अ गुड टू गो, जहाँ पे कि हमारी जो टारगेट है पिछली साइकिल से अगर कंपेयर करें तो पिछली साइकिल में 1.6 2.86 ट्रिलियन पे था, इस बार 1.6 7.21 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि बहुत लंबा टारगेट नहीं है। अगर हम आज की वैल्यू से भी देखें तो लगभग 1.2x के आसपास ही ये टारगेट यहाँ पे पड़ता है और इस साइकिल में हो सकता है कि हम 8 से 10 ट्रिलियन के आसपास टोटल मार्केट कैप को जाते हुए देखें या उससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाए तो अचंभा नहीं होगा। बट मैंने जैसे आपको बताया कि वो चार्ट ये बता रहा है कि अगली हाल्विंग में बिटकॉइन का प्राइस 2-2.5 लाख के करीबन पहुंच सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन अब बात आती है अल्ट सीजन की, क्योंकि आप तो आए हो अल्ट सीजन को जानने के लिए। तो अल्ट सीजन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस को पहले देखा जाए एंड बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी फिलहाल में ये चीज़ बोल रही है कि अल्ट सीजन नहीं आ रहा है। जी हाँ, फिलहाल में बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्ट सीजन आएगा ही नहीं, अल्ट सीजन आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, कब? अप्रैल के महीने के अंदर, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैंने बताया था या तो प्राइस नीचे गिरेगा, रिटेस्ट करेगा और डिप लेगा, जो कि प्राइस ने किया। प्राइस पहला नीचे आया फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, लेकिन इसने कोई भी डिप यहाँ पे नहीं लिया। इट मीन जो हमारी पहली कंडीशन थी ये यहाँ पे फेल आउट हो चुकी है। अब जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि या तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और फिर यहाँ पे डिप लेगा, जो कि हमें जाता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि डेली के अंदर, वीकली के अंदर जो क्लोजिंग है वो बेसिकली मार्केट डोमिनेंस ने ऊपर की तरफ करी है और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी अल्टकॉइन ब्लीड यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर अल्टकॉइन आपने पहले की खरीद रखें तो होल्ड रखो, और अगर आपके पास अल्टकॉइन नहीं थे तो अब अच्छा मौका है जहाँ पे कि आप अल्टकॉइन में दोबारा एंट्री के बारे में सोच सकते हो। इस बार जितने मौके मार्केट ने दिए हैं, आई डोंट थिंक इतने मौके पिछले कभी भी मार्केट ने यहाँ पे दिए होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर डोमिनेंस यहाँ से बढ़ती है तो अल्टकॉइन के अंदर गिरावट होगी, 10 से लेकर 20% का डिप और आ सकता है, और हो सकता है कि ये डोमिनेंस 69% से 74% के बीच में आने के बाद टॉप आउट करे और हमें ड्रॉप देखने को मिले, जैसे कि हमें लास्ट साइकिल में भी यहाँ पे देखने को मिला था। बट क्या इसमें फेयर वैल्यू गैप बनी है? क्या ऊपर भी ऐसा कुछ होता है? तो हाँ, यहाँ पर भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ सकती है। वीकली में हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक बार अगर मंथली में मैं चेक करूँ तो मंथली में भी ऐसी कोई गैप नहीं है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी रेड कैंडल है जो लगभग 62% से लेके 74% के आसपास है, जो कि 12% के करीबन की कैंडल है, इसके अंदर से ही मार्केट कहीं ना कहीं गिरने की उम्मीद हमें रहेगी और जब भी इसमें रिवर्सल आएगा तभी अब हम अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जोन बना ये एक लिक्विडिटी जोन है, जिसको कि जब भी मार्केट ग्रैब करेगा बहुत स्पीड से करेगा कि अगर इस टाइप से गिरा तो मार्केट इस टाइप से ही अपने आप को मोमेंटम देके नीचे इस 40 के लेवल के आसपास आके सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा। तो यही वो टाइम होगा जब आपको रियल अल्ट सीजन देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी भी इसमें 2-4 महीने और लग जाएं, या हो सकता है कि ये साइकिल 4 ईयर की ना होके थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए फॉर अ अल्ट कॉइन। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। हर चीज़ की हर पॉसिबिलिटी को अपने माइंड में रख के चलो। हम चार्ट को ट्रैक तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको तभी चेंजेस जब तक इसमें नहीं होंगे तब तक इसमें कोई भी चीज़ें आपके फेवर के अंदर यहाँ पे नहीं जाएंगी। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। दूसरा है अल्ट कॉइन की डोमिनेंस जो कि कंटिन्यूस नीचे डिप कर रही है। हालांकि जोन हमारा ही जोन है, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर ये अभी कंटिन्यू डिप करती है तो हो सकता है कि हम 5% तक आ जाएँ, उसके बाद ही मार्केट इसको बूम की तरफ ले जाए। यानी कि जो चीज़ मैंने पहले इस टाइप से बनाई थी वो अब इस टाइप से थोड़ी बन सकती है, जहाँ पे कि आपको थोड़े बहुत चेंजेस एज अ डोमिनेंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये चीज़ें होती तो 1 से 2 महीने का टाइम ये आराम से यहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद ही हमें कोई भी पंप अप मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी गोल्ड ने अपनी रैली खत्म कर ली है फिलहाल की, अभी थोड़ा सा कूल डाउन पीरियड में आया है, बट इसने ये जो पूरा की पूरा पैटर्न था इसको ब्रेक किया, जिसके अकॉर्डिंग इसका टारगेट हाई है। इट मीन कि अगर अभी गोल्ड और पंप होता है और ज़्यादा ईरान इजराइल या यूएसए के झगड़े आते हैं तो पहले गोल्ड पंप करेगा। गोल्ड आपको एक नया टॉप लगाते हुए मिलेगा उस टाइम पे $3,900 to $4,000, और उसको ही फॉलो करेगा बिटकॉइन। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना कि पैसा जो है वो फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसी
बाद अल्ट सीजन के लिए भी अगर आप इस चार्ट को भी प्रीफर करते हो तो आप देख सकते हो कि अभी भी हम लोग बॉटम पे बैठे हैं, अल्ट सीजन का नामो निशान नहीं है। अल्ट सीजन कब आएगा? जब एटलीस्ट 75 के ऊपर या बिटकॉइन सीजन से अल्ट सीजन की तरफ जाना शुरू यहाँ पे करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप ध्यान से देखते हैं करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है। इवन दैट यहाँ पे एक चार्ट मुझे मिला था अल्टकॉइन स्लैश बिटकॉइन का, जहाँ पे कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि पहले 150x 175x और अभी भी यहाँ पे 200x होने की पॉसिबिलिटी अल्टकॉइन में है, जो कि इसके चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा है अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन। तो आप समझ सकते हैं कि 400 बिलियन के आसपास या चल रहा है मार्केट, 1.1 ट्रिलियन को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। और इसी को हम कह सकते हैं एक्यूमुलेशन फेजेस सब खत्म हुए हैं, क्योंकि हर बार इसने वैसे ही काम किया है, मार्केट बॉटम पे आया और यही ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। हालांकि चार्ट मुझे ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिला, जिन लोगों ने डाला था मैंने उनसे यहाँ पे डल लिया, कॉपी पेस्ट मार लिया। तो ये ही कुछ चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं। बाकी मैंने डोमिनेंस का, इथीरियम का, बिटकॉइन का, इन सब की चीज़ें यहाँ पे अपडेट भी कर दी हैं, जिनको कि आप फोकस कर सकते हैं और इस चार्ट को स्पेशली अल्टकॉइन बिटकॉइन के चार्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं कि इवेंट की, जो कि दुबई के अंदर होने वाला है, और वो है बेसिकली ब्लॉकचेन लाइव 2025 का इवेंट। अगर आप लोगों ने अभी रशिया वाला इवेंट अटेंड नहीं किया था तो कोई बात नहीं, दुबई के अंदर ये इवेंट हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है 28-29 अक्टूबर को, और ये होने वाला है दुबई के फेस्टिवल अरीना में, जिसमें लास्ट ईयर भी मैं गया था, मैंने आप लोगों को कंटेंट भी बना के बताया था। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वाले इवेंट में जा सकते हैं। ये 15th एनिवर्सरी एडिशन है जो कि यहाँ पे होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 15th एनिवर्सरी एडिशन है जो कि वेब3 और क्रिप्टो का यहाँ पे होगा। आप अपने लिए टिकट यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो आप बाय टिकट के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं और अपने टिकट्स को बाय कर सकते हैं, एंड इसमें मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो वेल्थ, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको मिलूंगा इसी वाले इवेंट के अंदर। और अगर हम लोग बात करें तो 15,000 से ज़्यादा यहाँ पे अटेंडें आएंगी, 200 से ज़्यादा स्पीकर, 130+ कंट्री, 200 से ज़्यादा बूथ होंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं पूरे ग्लोबल लेवल के अंदर, तो ये 2 दिन का पूरा की पूरा इवेंट होने वाला है, और इसके अंदर आपको ग्लोबल कम्युनिटी के मेजर बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली जब बड़े प्लेयर्स आते हैं तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो शेयर करते ही हैं। यहाँ पे हमें वेब3, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। अगर आप टॉप स्पीकर के बारे में भी बात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आई थिंक कि मेरा नेट थोड़ा स्लो है, ये लोड नहीं कर पा रहा है इसको, लेकिन आप देख सकते हैं जस्टिन सन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इस पूरे की पूरी इवेंट के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इवेंट की हाइप कितनी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर आप इजीली अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। जितना जल्दी बुक करेंगे उतना सस्ते में आपको मिल जाएगी। एंड यस, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे आएंगे, अटेंड करेंगे, आपको एक ग्लोबल एक्सेस मिलेगा कि ग्लोबली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या नया ट्रेंड क्रिप्टो के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आई नो कि प्राइजेस थोड़े अप डाउन होते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मत भूलो कि एक कम्युनिटी की वजह से ही आज बिटकॉइन यहाँ तक पहुँचा है, और अगर हम आगे की तरफ भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो यस, यहाँ पर भी चीज़ें आएंगी। एंड यस, आप आफ्टर पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्रिप्टो नेटवर्क के अंदर, तो वो भी आपको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। बाकी आप देख सकते हैं 17 घंटे में इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो फटाफट जाके आप अपनी टिकट बाय कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड क्रिप्टोवेल 10 का, जिसको कि आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट टिकट के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट से बुक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यस, मुझे बताइए कि आपको बिटकॉइन और अल्टकॉइन को लेके क्या लगता है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको प्रोवाइड कराई है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, उनसे आपका क्या नतीजा निकलता है, या फिर आपकी थिंकिंग क्या है बिटकॉइन को लेकर, अल्टकॉइन को लेकर, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।